नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के एक और प्रेस वीडियो में। दोस्तों, मैंने कल एक वीडियो बनाया था भत्ते की रिकवरी से संबंधित। तो देखिए, उसको लेकर काफ़ी लोगों ने कुछ इस तरीके से कमेंट किए जिन्हें देखकर लगता है कि आपको शायद कुछ नियम पता नहीं है। इस वजह से काफ़ी लोगों ने कुछ इस तरह के ही कमेंट किए हैं। तो उन लगभग कमेंटों को मैं यहाँ जवाब देने वाला हूँ। उससे आपको अपने भत्ते के कुछ नियम के बारे में भी आपको पता चल जाएगा कि आखिर भत्ता लेने के पात्रता क्या है। कुछ परसेंट या नियम बताने वाला हूँ, हालांकि सभी नहीं बताने वाला। इसके अलावा भी दोस्तों काफ़ी चीज़ों पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज़ चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, बेरोजगारी भत्ते से रिलेटेड तो हम हर प्रकार की जानकारी आपको उपलब्ध कराते रहते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि बेरोजगारी भत्ते के अंदर ऐसी कोई जानकारी हमारे से नहीं छूटेगी जो आपके काम की हो। सारी जानकारी हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो एक चीज़, काफ़ी कमेंट इस समय आ रहे हैं। देखिए, अटेंडेंस आपने दिसंबर की अपलोड की, लेकिन काफ़ी लोगों से गलतियां हो गई क्योंकि इस बार 2024 का ऑप्शन आ गया और उसके अंदर पूरे महीनों का ऑप्शन आ गया था। देखिए दोस्तों, तीन तरह के ऑप्शन आ रहे थे, 2022, 23 और 24। देखिए, 2022, 23, 24 ये तीनों ऑप्शन उनके आ रहे थे जिनकी अटेंडेंस 2022 से स्टार्ट थी। जिनकी 2023 से स्टार्ट थी उनके 23, 24 आ रहा था। तो इस प्रकार से ऑप्शन आ रहा था, यानी कि 24 का ऑप्शन सभी के जुड़ा था। लेकिन दोस्तों, कुछ मित्र वालों की गलती से या फिर आपकी कुछ गलती की वजह से कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ पर जैसे दिसंबर महीना हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि गलती से मतलब 24 में अपलोड हो गया, या फिर 24 की जनवरी महीने में आपकी अटेंडेंस अपलोड हो गई। गलतियाँ कुछ किसी भी प्रकार की हो, लेकिन आपसे गलती हो गई और गलत अपलोड हो गया, तो अब क्या करना है, क्या होगा। देखिए, अगर मान लो आपने जनवरी महीने में अपलोड किया है, यानी कि जनवरी 2024 के अंदर आपने दिसंबर की पीडीएफ अपलोड की है, तो पहले तो दोबारा से आप 2023 सेलेक्ट करके दिसंबर में अपनी पीडीएफ जरूर अपलोड करें। देखिए, अगर एक महीने से ज़्यादा अगर वहाँ पर खाली रहेगी, क्योंकि ये तो आपने अलग महीने में अपलोड कर दिया, तो वापस से उसको 2023 में दिसंबर में आपको जो ज़रूर अपलोड करना, क्योंकि एक महीने से ज़्यादा एब्सेंट पर आपका बेरोजगारी भत्ता बंद हो जाएगा। रही बात ये गलत अपलोड होने की, तो इसका बाकी सेंडबैक वगैरह आ जाएगा। इसकी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम, जैसे वो चेक करते हैं सेंडबैक दे देंगे। कई बार उनकी गलती की वजह से वो वेरीफाई भी कर देते हैं, ये बात अलग है। लेकिन अगर आपसे गलती से गलत महीने में अपलोड हो गया तो सही महीने में उसे दोबारा अपलोड जरूर करें, वरना एक महीने बाद में भत्ता स्टॉप हो जाता है। तो मैं आप समझा चुका हूं कि अगर मान लो जनवरी 2024 में अपलोड हो गया, फिर दिसंबर 2024 में अगर आपसे गलती से अपलोड हो गया, तो वापस से 2023 सेलेक्ट करके दिसंबर में उस पीडीएफ को फिर से दोबारा अपलोड करें, ताकि आपका भत्ता बंद नहीं हो। बाकी ये गलत अपलोड हुआ है, इसका सेंडबैक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जैसे ही उस महीने की अपलोड होगी, जैसे जनवरी में आपने गलती से अपलोड कर दी, अब जनवरी की कहाँ करोगे, तो जब तक उसमें सेंडबैक आ जाएगा, नो टेंशन। अब दोस्तों बात करते हैं भत्ता रिकवरी के बारे में, जिससे संबंधित काफी सारे कमेंट मेरे पास आए। कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट मैं यहाँ पर उनका जवाब देने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को भी उन चीज़ों के बारे में ज़रूर पता रहे। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जो मैंने रिकवरी का वीडियो बनाया था, क्या पहले इससे पहले भी कोई रिकवरी हुई है क्या? जी हाँ दोस्तों, कई बार रिकवरी भत्ते में हो चुकी है और गलत कैंडिडेट से भत्ता वापस लिया जा चुका है, फोरम भी स्टॉप हो चुके हैं। इसके कई वीडियोज आपको आर के मस्ट चैनल के पिछले कुछ वीडियोज के अंदर मिल जाएंगे। काफ़ी न्यूज़पेपर में पहले कटिंग में आई भी थी ये चीज़ें, यानी कि रिकवरी पहले भी हो चुकी है। ये नियम है, अगर कोई गलत तरीके से भत्ता लेता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके रिकवरी कर सकते हैं, यानी अगर रिकवरी में वो पैसे नहीं देता तो उसके खिलाफ एफआईआर होती है। ऐसा कुछ नियम है भत्ते के। अब देखिए, सबसे पहले कुछ कमेंट देखते हैं, उसके बाद में बात करेंगे। देखिए, एक कमेंट तो ये देखता हूँ कि सर, अगर कोई बीएड करने के बाद में भत्ता ले रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा? देखिए, अगर आपने बीएड, आईटीआई वगैरह सब कंप्लीट करने के बाद में भत्ता ले रहे हो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये काफ़ी लोग डर गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बीएड करने के बाद में भत्ता नहीं ले सकते। देखिए, उस समय बीएड चल रही है, उस समय भत्ता नहीं ले सकते। तो जिन्होंने बीएड, आईटीआई वगैरह कंप्लीट कर चुकी है और उनका अभी भत्ता आ रहा, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा दूसरा कमेंट है कि सर, भत्ता लेने वाले सिलाई मशीन में अप्लाई कर सकते हैं क्या? देखिए, इससे संबंधित क्या नियम है ये मैं आपको बताता हूँ। मुझे नहीं पता है सिलाई मशीन वाली तो कौन सी योजना है, लेकिन दोस्तों भत्ते का नियम यह है कि अगर आप बेरोजगारी भत्ता ले रहे हो, उस समय गवर्नमेंट की किसी और योजना का लाभ लेते हुए नहीं होना चाहिए। यानी कि बेरोजगारी भत्ते के साथ में गवर्नमेंट की किसी और योजना का लाभ आप नहीं ले सकते। हालांकि जो भी पेंशन वगैरह ये विकलांग की वो अलग है इसके अंदर, लेकिन दोस्तों आप किसी और योजना का लाभ लेते हुए नहीं होना चाहिए। तो ये नियम है, तो उसके अनुसार आपका बेरोजगारी भत्ता बंद हो सकता है। हालांकि कंफर्म नहीं है, बाकी इसके बारे में आगे बात करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट कमेंट है कि हेलो सर, मैंने नवंबर में 2 साल पूरे हो गए हैं, अब मैं बीएसटीसी कर रहा हूं, तो रिकवरी होगी क्या? देखिए, नहीं होगी।
आप भत्ते के साथ में कुछ काम नहीं कर सकते। हालांकि भत्ता लेने से पहले आप कुछ भी करो या फिर भत्ता पूरा 2 साल हो गया उसके बाद में आप कुछ भी करो, लेकिन जो नियम है वो तो सिर्फ 2 साल के लिए लागू होते हैं जब तक आपको भत्ता मिलता है। अब अगर आपको नवंबर के 2 साल पूरे हो जाते हैं तो नवंबर तक का तो आपका भत्ता आ जाएगा। अब आप कुछ भी करो उससे कोई मतलब नहीं है, तो आपका भत्ता रिकवरी नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो भाई साहब मेरा फॉर्म नवंबर 2021 में अप्रूवल हुआ था, अब मुझे दिसंबर की अटेंडेंस अपलोड करनी है या नहीं बताओ, ये अलग थोड़ा कमेंट आ गया। देखिए अगर आपको नवंबर 2021 में अप्रूवल हुआ था, नवंबर 2023 के अंदर आपको 2 साल पूरे हो जाते हैं। वैसे आपको नवंबर 2023 तक का ही भत्ता मिलेगा जो भी आपके दिन बकाया थे। अगर आप दिसंबर की अटेंडेंस अपलोड भी करते हो तो भी आपका बेरोजगारी भत्ता नहीं आएगा। हालांकि आपके पास ऑप्शन आ जाएगा दिसंबर की अपलोड करने का और आपका फॉर्म कुछ दिनों बाद में स्टॉप होता है। ऐसा नहीं कि नवंबर में 2 साल पूरे हो गए तुरंत स्टॉप हो गया, तो कुछ दिनों बाद में स्टॉप हो जाएगा, लेकिन आपका भत्ता नहीं आएगा। आपका भत्ता नवंबर तक ही आएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें कि सर हम डेली क्लास ले रहे हैं फिर भी भत्ता नहीं आ रहा, ये कमेंट है देखिए ऑनलाइन स्किल इंडिया से संबंधित जो ऐप पर क्लासें ले रहे हैं। देखिए जल्दी आपके जो बकाया बिल हैं वो पास किए जाएंगे, क्योंकि कुछ दिनों बाद में इनका डेटा उनके पास गया है। कुछ दिनों के बाद में जिनका फॉर्म स्टॉप हुआ था वो भी वापस अप्रूवल होगा और कुछ दिनों के बाद में आपका जो बकाया जो बिल है वो सभी पेमेंट क्लियर होंगे, क्योंकि RSLDC वालों के कुछ बिल थे पहले मार्च अप्रैल के समथिंग जो काफ़ी सारे बकाया थे, तो थोड़ा सा इंतज़ार करें। इसके बाद में कमेंट है कि सर कैसे पता चलेगा कि बीएड कर रहा है या कुछ और वगैरह, स्कॉलरशिप नहीं ले रहे हैं तब। देखिए आधार कार्ड आपके पास है, सब कुछ उनके पास मैच हो जाता है, नो टेंशन है। जब वो जांच करते हैं तो उनके पास सारे सॉफ्टवेयर वगैरह उपलब्ध होते हैं, आपका उनमें पता चल जाता है ऑटोमेटिक, वहाँ पर सारी डिटेल आ जाती है कि आप कहाँ से बीएड कर रहे हैं। स्कॉलरशिप से ही मतलब नहीं है दोस्त, क्योंकि काफ़ी लोग ये भी कमेंट करते हैं कि सर मैं तो MA नॉन कर रहा हूँ तो मतलब मेरा बेरोजगारी भत्ता बंद होगा या नहीं होगा। देखिए नियम यह है कि बेरोजगारी भत्ते के साथ में आप रेगुलर स्टूडेंट नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर रेगुलर स्टडी का मतलब यह नहीं है कि आप BA नॉन करो या रेगुलर करो। यहाँ पर रेगुलर स्टडी का मतलब है कि कंटिन्यू आप पढ़ाई कर रहे हो, तो चाहे आप नॉन करो चाहे आप रेगुलर करो आपका भत्ता स्टॉप होगा, ये अलाउ नहीं है। चाहे आप MA वगैरह नॉन करो या वगैरह करो, चाहे आप स्कॉलरशिप मत लो, लेकिन फिर भी आपको पता चल सकता है। उनको रेगुलर स्टडी तो आपका आता है, ये स्कॉलरशिप अलग योजना हो गई, लेकिन रेगुलर स्टडी का भी नियम है कि आप उस समय बेरोजगार होने चाहिए। आप अगर आप पढ़ाई कर रहे हो आगे की तो आप फिर बेरोजगार नहीं हुए, आप विद्यार्थी हुए उनकी नज़रों में कि आप अभी तैयारी, हालांकि आप कंपटीशन की तैयारी कर सकते हो क्योंकि बेरोजगारी कंपटीशन की तैयारी करेगा तो उसके साथ भत्ता अलाउ है नहीं। लेकिन ITI BEd और ये जो भी आप आगे के कोर्सेज करते हो MA वगैरह, इनके साथ में भत्ता अलाउ नहीं है और काफ़ी लोग इनके साथ ही ले रहे हैं। तो ये ले रहे हैं वो सावधान हो जाए, इनके साथ कुछ ऐसा हो सकता है। देखिए 70% चांस नहीं होने के होते हैं, लेकिन 30% में काफ़ी लोगों का नंबर आ जाता है और पहले भी कई लोगों का नंबर आया, उनसे रिकवरी भी हुई है। तो ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं फॉर्म स्टॉप होने के बाद भी बिल बने हुए थे वो पैसा आएगा या नहीं है। हाँ जी हाँ दोस्तों, जो बिल बने होते हैं अगर फॉर्म स्टॉप हो गया तो बिल बनने के बाद में वो पेमेंट आपका जो 100% आता है। इसके बाद में कमेंट है कि मेरे अकाउंट में कोई और भाई के पैसे सेंड करता है तो कोई प्रॉब्लम है क्या। देखिए पैसे UPI के थ्रू अगर ट्रांसफ़र वगैरह होते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, पैसे ऐसे कोई भी डाल सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। SBI अकाउंट में खूब डालो, लेकिन अगर पैसे किसी कंपनी की तरफ से डलते हैं तो फिर आपका फॉर्म स्टॉप हो सकता है, क्योंकि आप बेरोजगारी भत्ते के साथ में प्राइवेट जॉब भी अलाउ नहीं है, क्योंकि आप बेरोजगार होने चाहिए। और प्राइवेट जॉब अगर आप करते हो तो या तो सबसे पहला तो यही है कि आप SBI में तो सैलरी भूल के भी मत लो, बाकी आप और अदर अकाउंट में नहीं लो क्योंकि वहाँ पर डाटा शो हो जाता है। लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है ऑफलाइन सैलरी लेना तो आप अदर अकाउंट में ले, उसमें थोड़ा बहुत चांसेस बन जाते हैं आपके बचने के। बस यह है। बाकी UPI के द्वारा अगर आप फ़ोनपे वगैरह के द्वारा अगर आपके पास पेमेंट वगैरह डलता है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती भत्ते के अंदर, कितना भी कर लो आप। लेकिन किसी कंपनी के थ्रू पैसे डलते तो उन्हें लगता है कि सैलरी वगैरह है, फिर आपका फॉर्म बंद हो सकता है। तो इस तरह के कुछ नियम है। बाकी देखिए BEd के साथ आप भत्ता वगैरह नहीं ले सकते, तो ये कुछ नियम है, काफ़ी लोगों को पता नहीं थे। हालांकि दोस्तों भत्ते के नियम तो कई सारे हैं, मैंने यहाँ पर तो चंद ही नियम आपको बताएं जो आपके कमेंट वगैरह आए थे उस हिसाब से। बाकी दोस्तों आपको पता है कि रेगुलर स्टेट के साथ बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलता, तो रिकवरी आपकी हो सकती है। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया कि आने वाले दिन में आपके साथ रिकवरी हो सकती है, क्योंकि ऐसा चल रहा है काफ़ी लोगों की फॉर्म स्टॉप हो रहे हैं। तो आपको सावधान होने की जरूरत है, कहीं भी अटेंडेंस वगैरह की कोई गलती वगैरह ना करें, ना ही आपके पास फिजिकल वेरिफिकेशन डलना चाहिए। अगर फिजिकल वेरिफिकेशन डल गया आप वहाँ जाओगे तो फिर गड़बड़ हो सकता है मामला। तो इस प्रकार से है। बाकी इसके अलावा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ पर बात करें कि अब किस महीने तक के फॉर्म अप्रूवल होंगे। काफ़ी लोगों के कमेंट है कि उन्हें पता तो है कि फॉर्म तो अब अप्रूवल होंगे, हम कह रहे हैं कि अब काफ़ी भारी संख्या में फॉर्म अप्रूवल होंगे,
लेकिन काफ़ी लोगों का अलग अलग महीने में फॉर्म वेरीफाई है, तो उनको टेंशन है कि हमारा भी होगा या नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर अगर मोटा मोटा अंदाजा आपको बताऊं तो कितने फॉर्म आपके अप्रूवल हो सकते हैं। देखिए मेरे अनुसार लगभग अभी 1 लाख के समथिंग जगह खाली है बेरोजगारी भत्ते के अंदर, यानी 2 लाख को एक साथ भत्ता दिया जा सकता है, लेकिन काफ़ी फॉर्मों को स्टॉप किया गया। समथिंग 1 लाख जगह खाली होगी, क्योंकि दोस्तों 29 दिसंबर को भी लास्ट 2021 के अंदर फॉर्म अप्रूवल हुए थे। तीन चार बार के जो फॉर्म अप्रूवल है वो स्टॉप होंगे, और काफ़ी लोगों को ऐसे भी किया गया है। तो समथिंग 1 लाख फॉर्म की जगह खाली है, यानी कि समथिंग आपके मई तक के फॉर्म, यानी अभी आपको पता है कि वेरीफाई फॉर्म कब तक के अप्रूवल हो चुके हैं, क्योंकि 10 जनवरी 2023 तक के वेरीफाई फॉर्मों को अप्रूवल कर दिया गया है लास्ट 4 अक्टूबर को। तो उसके बाद में दोस्तों मेरे हिसाब से तो लगभग मई तक कवर हो जाना चाहिए, मई प्लस ही जाएगा, लेकिन मई तो कंफर्म है। लेकिन हो सकता है कुछ टुकड़ों में करे, ऐसा नहीं कि 1 लाख को एक साथ कर दे। कई बार ऐसा हुआ कि 2 दिन तक लगातार फॉर्म अप्रूवल किए गए, या फिर महीने में 2 या 3 बार किए गए, तो ऐसा हो सकता है। बाकी मैं तो टोटल अंदाजा बता रहा हूँ, हो सकता है कि अब जब कभी फॉर्म अप्रूवल हो तो पहले 1 डेढ़ महीने के करे, फिर उसके बाद में करे, लेकिन जल्द ही आपके लगभग मई तक के वेरीफाई फॉर्मों को अप्रूवल कर दिया जाएगा, नो टेंशन रहे। देखिए अब इसके बाद में एक न्यूज़पेपर की कटिंग देखते हैं, उसके माध्यम से समझते हैं कि भत्ता किस किस का अब तक आया है। काफ़ी लोग कन्फ्यूज थे, मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने कैटेगरी वाइज आपको बताया था कि किस किस कैटेगरी का किस किस जिले के अंदर पेमेंट आया था। उससे पहले एक वीडियो बनाया था कि किस जिलों का पेमेंट आ चुका है, उसके अंदर मैंने आपको जिले बताए थे कि इस जिले का पेमेंट आ चुका है। मैंने कहा था कि अधिकतर जिले हैं जिसके अंदर ज़्यादातर ST के पेमेंट वगैरह आए हैं, लेकिन काफ़ी लोग मैसेज करते हैं कि सर अब ऐसा भी होने लगा कि ST का आ गया, ST SC का आ गया, जनरल OBC का नहीं। ऐसा नहीं होता है, लेकिन दोस्तों ऐसा ही होता आया है, कभी कभार ऐसा हो जाता है, और वो उसका कारण है बजट। और इस पेपर के माध्यम से आप वो चीज़ भी समझ सकते हो। मैंने कई बार बताया अलवर का ही सबसे पहले पेमेंट आया था, मैंने बताया था कि अलवर का 2 महीनों का पेमेंट एक साथ डला है, लेकिन उस दिन ये बताया था कि जुलाई का पेमेंट तो आपका सभी का आया है अलवर के अंदर, और अगस्त का पेमेंट जनरल OBC का नहीं आया, ओनली ST और SC का ही पेमेंट आया, यानी कि अगस्त का पेमेंट अलवर के अंदर ST SC का ही आया। और इससे संबंधित ये न्यूज़ देख सकते हो, ऊपर हेडलाइन तो है कि 83,000 अभ्यर्थियों को 6 करोड़ रुपए का बेरोजगारी भत्ता अटका, निर्देश नहीं आए। इधर जो मेन चीज़ है ये श्रेष्ठ दीक्षित जिला रोजगार अधिकारी अलवर के द्वारा कही गई है, और ये इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि अलवर जिले के पात्र बेरोजगार अभ्यर्थियों को जुलाई माह तक का भुगतान हो चुका है। मैंने भी कहा था कि सभी का जुलाई का तो हो चुका है, लेकिन एक चीज इन्होंने गलत लिखी कि SC वर्ग का सितंबर माह तक का और ST वर्ग के अभ्यर्थियों को अगस्त तक का भुगतान हो गया। अगस्त और सितंबर माह तक के बिल बनाकर भेजे जा चुके हैं। आचार संहिता की वजह से अक्टूबर और नवंबर माह के बिल बनाने का कोई निर्देश नहीं मिले। अब जैसे बजट और निर्देश विभाग की ओर से आएगा वैसे वैसे भुगतान किया जाएगा। देखिए मैंने आपको बताया था अलवर के अंदर कि अलवर का जो जुलाई का भत्ता है वो सभी का आ चुका है, लेकिन जो अगस्त का भत्ता आया ओनली ST और SC का है। लेकिन यहाँ पर SC का सितंबर का भत्ता बताया, जो कि गलत है। SC का सितंबर का भत्ता नहीं है, SC का और ST का मतलब अगस्त 2023 तक का ही भत्ता खातों में आया। और इसी प्रकार से मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर आपका कन्फ्यूजन दूर किया था कि किस जिले के अंदर कौन सी कैटेगरी का भत्ता आया, लेकिन काफ़ी कम लोगों ने देखा, फिर फालतू में कमेंट करते हैं। देखिए कैटेगरी वाइज न्यूज़ देना बहुत कठिन है दोस्त, इसलिए फिर भी मैंने इस वीडियो के अंदर लगभग आपके सारे जिले लगभग जिनके अंदर कैटेगरी वाइज पेमेंट आए थे, हालांकि कुछ जिलों के अंदर नहीं आए थे कैटेगरी वाइज, लेकिन जिनके अंदर कैटेगरी वाइज पेमेंट आए थे सबके लगभग यहाँ पर नाम बताए थे। ये वीडियो नहीं देखा तो ये वीडियो देख लेना कि किस जिले के अंदर कौन सी कैटेगरी के अंदर पेमेंट आया है। और उसी प्रकार से न्यूज़ के माध्यम से सिर्फ मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि सर ऐसा भी होता है कि ST SC यहाँ पे भी चलने लगी क्या। पेपर के माध्यम से सिर्फ आप ये चीज़ समझो कि ST और ST जो ST SC का यहाँ पर पेमेंट बताया उस प्रकार से पेमेंट भी होता है जब, और ऐसा तब होता है जब बजट की कमी हो। जब बजट पर्याप्त नहीं हो तो फिर कास्ट वाइज मतलब जो भी आपकी कैटेगरी वाइज है उसके अनुसार आपका पेमेंट डाला जाता है। कई बार मेल फीमेल के हिसाब से भी पेमेंट डाला जाता है। ऐसा तो अधिकतर खैर जयपुर में होता आया है। तो इसके माध्यम से यह कि हम जो बताते हैं आपको सही है वही चीज़ें देखिए यहाँ पर छपती है। इससे पहले भी अगर आपको बात बताऊँ तो कुछ दिन पहले जब उदयपुर का पेमेंट आया था, एक महीने पहले जब मैंने कहा था कि उदयपुर और भीलवाड़ा का पेमेंट पूरा नहीं आया, और कुछ दिनों बाद में एक महीने बाद में न्यूज़ छपी कि उदयपुर के अंदर ओनली 945 लोगों का ही अगस्त का भत्ता आया है, जो कि सही था। हम सही यहाँ पर न्यूज़ देते हैं। कभी कभार कुछ लोग अलग तरीके के कमेंट कर लेते हैं और आप समझते हो कि हमारे ऊपर उंगली उठाने लग जाते हो, जबकि ऐसा नहीं है। बाकी दोस्तों अक्टूबर के बिल पास अब जल्द ही आपके होने वाले हैं, जैसे निर्देश मिलते हैं आपके अक्टूबर के बिल पास हो जाएंगे। काफ़ी अच्छी खबर हो। और एक चीज़ और याद रख लेना, अब अक्टूबर का भत्ता बहुत जल्दी आएगा बिल पास होने के बाद में, इतना टाइम नहीं लेगा। और उसका भी कारण है जो कि गठन वगैरह जो हो चुका है मंत्रिमंडल का, उसके कारण अब किसी भी भत्ते में देरी नहीं होगी। जल्द जल्द आपके सारे भत्ते वगैरह क्लियर हो जाएंगे।
बाकी देखिए मैंने काफ़ी सारे डाउट यहाँ पर क्लियर किए, अटेंडेंस से संबंधित भी और रिकवरी से संबंधित भी। अगर आपका फिर भी कोई सवाल रह जाता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, बेझिझक आपको उसका रिप्लाई या तो कमेंट में या फिर किसी वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा। बाकी दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।